मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि प्रदेश में शराब की नई दुकानें खोलने पर फिलहाल रोक लगा दी है। नई मदिरा दुकानें खोलने के मामले में मुख्यमंत्री को शिकायत पत्र प्राप्त हुआ था और इस पर उन्होंने मुख्य सचिव को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बता दें कि नई आबकारी नीति के तहत सरकार ने पहले ही धार्मिक स्थलों के आसपास शराब की दुकानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए थे कि शिक्षण संस्था और धार्मिक स्थलों के आसपास मदिरा की दुकानें नहीं खोली जाएगी। शराब की नई दुकानें खोलने के विरोध में जिलाधिकारी के सक्षम आपत्तियां दर्ज कराई गई थी और इन आपत्तियों के चलते मुख्य सचिव ने नई दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया पर पुनर्विचार करने के निर्देश जारी किए गए हैं। सभी जिलाधिकारी को इन संबंध में कार्रवाई करने को कहा गया है। चारधाम की यात्रा पर जाने के लिए आज से ग्रीन कार्ड बनाए जाएंगे। इसके लिए परिवहन विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है। आरटीओ प्रशासन रावत सिंह कटारिया ने बताया कि चारधाम की यात्रा के लिए आज से ग्रीन कार्ड बनाए जाएंगे। ग्रीन कार्ड के लिए 2 काउंटर बनाए गए हैं। कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी गई है। पूजा अर्चना के बाद वाहनों को ग्रीन कार्ड जारी किया जाएगा। परिवहन विभाग ने ग्रीन कार्ड बनाने की तिथि 2 अप्रैल को निर्धारित की थी, लेकिन सॉफ्टवेयर में तकनीकी दिक्कत के कारण ये कार्य समय पर शुरू नहीं हो पाया। दुर्घटना नियंत्रण को लेकर ग्रीन कार्ड बनाने के लिए वाहनों की फिटनेस जांच के लेकर परिवहन विभाग इस बार अतिरिक्त सतर्कता बरतने का दावा कर रहा है। अन्य राज्यों के 12 सीटों से अधिक श्रेणी के वाहनों का ग्रीन कार्ड केवल 15 दिन का बनेगा, जबकि उत्तराखंड के वाहनों का ग्रीन कार्ड हर बार की तरह पूरे 6 माह के लिए वैध रहेगा। चारधाम यात्रा के लिए ग्रीन कार्ड बनाने का उद्देश्य ये होता है कि वाहनों की जानकारी विभाग के पास उपलब्ध रहती है। ग्रीन कार्ड बनाने के लिए वाहन मालिक को परिवहन विभाग की वेबसाइट पर आवेदन करना होता है और इसके साथ ही वाहन मालिक को वाहन की आरसी, फिटनेस, प्रदूषण प्रमाण पत्र और साथ ही टैक्स का ब्यूरो जमा करना होता है। पहाड़ों की रानी मसूरी में असामाजिक तत्वों द्वारा एक दुकान में आग लगाने की कोशिश की गई है, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि देर रात को अपर माल रोड पोस्ट ऑफिस के पास हरियाणा गिफ्ट हाउस के पास किसी असामाजिक तत्वों द्वारा दुकान के शटर के नीचे से आग लगाने की कोशिश की गई, परंतु दुकान के अंदर रखे पानी से भरे डिब्बे के कारण आग पकड़ नहीं पाई, परंतु दुकान पर कुछ साल आग की लपेट में आ गई। घटना की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस और मसूरी व्यापार मंडल के महामंत्री मौके पर पहुंचे। उन्होंने मसूरी पुलिस से पूरी घटना की जांच करने के असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई करने की मांग की है। मसूरी ट्रेड एंड वेलफेयर एसोसिएशन के महामंत्री ने कहा कि इन दिनों मसूरी में असामाजिक और साथी सामाजिक तत्व काफी सक्रिय हो गया है। मसूरी में नशे का कारोबार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। नशे के आदी युवक मसूरी में चोरी और अन्य घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। देखिए ये कल रात की जो घटना है, ये देखिए एक बड़ा हादसा जो मसूरी में होने वाला था, शायद वो भगवान की कृपा से टल गया है। लेकिन देखिए ये एक वार्निंग है और हम लोगों को सचेत रहना चाहिए कि देखिए ऐसा हादसा ना हो। इसके लिए थोड़ा सा प्रशासन को भी अलर्ट रहना पड़ेगा, रात्रि गश्त का ध्यान देना पड़ेगा और ये भी प्रशासन को देखना पड़ेगा कि ये रंजिशन किया। खबर जनपद उधम सिंह नगर की खटीमा से है, जहां पर खटीमा के कंचनपुर में एक घर में अचानक आग लग जाने के कारण उनका घर पूरी तरह से तबाह हो गया। बीते शाम आई आंधी तूफान में अचानक आग की चपेट में आने के कारण पूरा घर जलकर राख हो गया है, जिसमें पीड़ित के अनुसार उसके घर का सारा सामान, कपड़े से लेकर खाने की सारी वस्तुएं जलकर बसा बसाया घर जल गया है और वहीं उनकी रोजी रोटी का सहारा घोड़ा भी बुरी तरह से झुलस गया है। बताया जा रहा है कि बीती शाम आई आंधी में शॉर्ट सर्किट होने के कारण आग लग गई, जिसमें इनके घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। साथ ही उनका कमाने का साधन घोड़ा भी बुरी तरह से झुलसकर मर गया। हाँ, कल जो है वीआईपी महोदय का प्रोग्राम था इधर, तो वीआईपी में हमारी गाड़ी लगी हुई थी और वहीं से हमने दिन के जो भी आग की घटनाओं की सूचना का आदान प्रदान हुआ वहीं से हैंडल करा था। लेकिन शाम होते होते जो है कि मौसम ज़्यादा खराब हो गया था। मौसम जब ज़्यादा खराब हुआ, बिजली गड़कना चड़कना, तो सूचनाओं का आदान प्रदान बहुत ज़्यादा आग की घटनाओं की आने लगी, जिसमें जो है कि 17 मील चौकी से सूचना आई कि जो है घर पर आग लगी है। तो मैंने अटैच यूनिट को तुरंत उसी समय मई 7 सज्जा के रवाना कर दिया था।
लेकिन जैसे टेढ़ा घाट के पास मेरी यूनिट पहुंची तो वहां पर जो है क्या नाम था उसका, चिराग नाम के बंदे ने अपना मोबाइल नंबर देकर उसने कहा कि फायर सर्विस की गाड़ी की जरूरत नहीं है। हम बाली बीन ने गए थे और आए तब पल्ले घर गए अपने, तो बैठे थे तो सारा सामान यहाँ आग लग गई, पता नहीं कैसे लग गई एकदम से आग, कुछ भी नहीं बचा पाए। घोड़ा भी जल गया, मैं खोलने के लिए गई घोड़े को, तब मैं भी झुलस गई, सारा ही सामान जल गया, कुछ भी नहीं बचा। चोट देखो, जे जला हुआ, जे हाथ जला हुआ, घर का सामान सारा सामान जल गया मेरा, कुछ भी नहीं बचा इधर। सभाना ये ग्राम सभा पचपेड़ा का मामला। ये कल रात जब आंधी आई है, कल शाम को करीब 7 साढ़े 7 बजे के करीब, तो ये ऊपर लाइट से बिजली की तारों से चिंगारी गिरने से एक घर में आग लग गई थी पूरे। तो इसमें इनका घर का पूरा सामान नष्ट हो गया, जो भी बिस्तर से लेके अनाज वगैरह सब, और एक घोड़ा पूरा जल गया। वो भाग नहीं पाया, उसे खोलने की कोशिश करी, उनसे ये खुद भी जल गए, घोड़ा खत्म हो गया पूरा। आपका नाम? मेरा नाम गुरप्रीत सिंह घंटा, प्रधानपति है। आगामी 4 धाम यात्रा को लेकर हरिद्वार प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जिलाधिकारी और एसएसपी ने जनपदीय अधिकारियों के साथ मिलकर यात्रा के मार्ग पंजीकरण केंद्रों और साथ ही यात्रियों के ठहराव स्थलों और साथ ही सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। यात्रा को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए कंट्रोल रूम, वर्चुअल मॉनिटरिंग रूम और साथ ही चिकित्सा सुविधा, ट्रैफिक प्लान और साथ ही आपदा प्रबंधन की रणनीति तैयार की जा रही है। हरिद्वार से ही यात्रा का प्रमुख संचालन होगा, जहां से यात्रियों को सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। प्रशासन ने सभी विभागों के साथ समन्वय बनाकर तैयारियों को और तेज कर दिया है। तो यात्रा हमारी आने वाली है, तो उसमें किस प्रकार से हम लोग ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू कर सकेंगे, किस प्रकार से कहाँ से ट्रैफिक को लेना है, कहाँ से निकालना है, और इसके अलावा हम होल्डिंग एरिया कहाँ कहाँ बनाएं, रजिस्ट्रेशन कैसे करें, ताकि जो यात्री आ रहे हैं उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, और उनको रुकने की व्यवस्था हो, पीने की पानी की व्यवस्था हो, टॉयलेट की व्यवस्था हो, तो सारी चीज़ों को सुचारू करने के लिए हम लोग व्यवस्था करें। सर, कहाँ से कहाँ तक का निरीक्षण अभी किया गया है? अभी बैराई कैंप हम लोग गए थे, बैराई कैंप के बाद हम लोग यहाँ चंगाला टापू आए हैं, और इसके बाद भी हम लोग विष्णु मैदान में जाएंगे, जो मुख्य स्थान है हमारे होल्डिंग एरिया बाकी व्यवस्थाओं के लिए, उनका हम लोग निरीक्षण करेंगे। धर्मनगरी हरिद्वार की तीर्थ मर्यादा को ध्यान में रखते हुए हरिद्वार में आए नए प्रमुख नगर आयुक्त ने हरिद्वार में सभी मीटों की दुकानों को शिफ्ट करने का प्लान तैयार कर लिया है। उनका कहना है कि हमारे तीर्थ क्षेत्र के मर्यादा को ध्यान में रखते हुए हरिद्वार नगर निगम क्षेत्र में आ रही सभी मीट और मांस की दुकानों को जल्द ही हरिद्वार क्षेत्र से शिफ्ट कर हरिद्वार के सराय क्षेत्र में बन रहे नगर निगम की नवनिर्मित दुकानों में कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये फैसला तीर्थ की मर्यादा को देखते हुए ज्वालापुर क्षेत्र में आ रही समस्याओं को देखते हुए लिया गया है। हरिद्वार नगर के मुख्य नगर आयुक्त ने बताया कि हरिद्वार क्षेत्र में दुकान मीटों और साथ ही मांस की नगर निगम द्वारा रजिस्टर्ड है, जिसको हरिद्वार नगर निगम क्षेत्र से हटाकर सराय में बन रही नगर निगम की दुकानों में शिफ्ट किए जाने का प्लान तैयार किया जा चुका है और दुकान भी लगभग बनकर तैयार हो गई है। जल्द ही इन सभी दुकानों को शिफ्ट कर दिया जाएगा। नगर निगम के द्वारा शॉप्स निर्मित की जा रही है। टोटल 57 शॉप्स सराय में निर्मित की जा रही है, जो निर्माणाधीन है और काफ़ी हद तक वो निर्मित भी हो गई हैं। तो जो हमारे लाइसेंस्ड जो शॉप्स हैं और जो अन्य दुकानें भी हैं, उनको वहाँ पे शिफ्ट करने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी और वहाँ उनसे बात करके जो भी वैध जो लोग हैं, जो जिस तरह से चला रहे हैं, उनको वहाँ पे अलॉट किया जाएगा। कितनी दुकानें जो अलॉट की जाएगी और कितनी? 57 शॉप्स हैं और जो अन्य अगर दुकानें होती हैं तो उसको फिर आगे बढ़ाया जाएगा और अन्य दुकानों को भी शिफ्ट किया जाएगा और अगर कोई इलीगली जो काम चल रहा है उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार में बेतहाशा बढ़ती ई रिक्शाओं की संख्या ट्रैफिक व्यवस्था के लिए चुनौती बन चुकी है। बता दें कि ट्रैफिक पुलिस ने शहर भर में दौड़ती ई रिक्शाओं को नियंत्रित करने के लिए इन रिक्शाओं के लिए रूट निर्धारित किए हैं और साथ ही हर रूट पर कलर कोड भी लागू किए गए हैं। जीरो जोन क्षेत्र में ई रिक्शा प्रवेश नहीं कर सकेगी। इसके अलावा हाईवे पर भी ई रिक्शाओं की आवाजाही को रोका जाएगा। अगले महीने से 4 धाम यात्रा शुरू हो जाएगी, जिससे शहर भर में भीड़ भाड़ बढ़ जाएगी। ऐसे में ट्रैफिक व्यवस्था और भीड़ के दबाव को संभालने के लिए ई रिक्शा पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। एसपी ट्रैफिक जितेंद्र मेहरा का कहना है कि सभी स्थानीय अधिकारी और साथ ही कर्मचारियों को इस व्यवस्था को लागू करवाने के लिए निर्देश दिए गए। अभी रिसेंटली हमने
ई रिक्शा वालों के साथ मीटिंग की थी। काफ़ी अलग अलग तरह के पदाधिकारी भी आए थे उसमें, और हमने उनको समस्याएं भी बताई है, ई रिक्शा वालों की समस्याएं भी सुनी है, और उसमें समन्वय के साथ कुछ चीज़ों पे हमारा डिस्कशन हुआ है और फाइनलाइज हुआ है। हाईवे पे हम ई रिक्शा नहीं चलने देंगे। शहर के अंदर हमने कलर कोड निर्धारित किए हैं, कलर कोड के हिसाब से रूट दिए हैं, और उन्हीं रूट्स पर ई रिक्शा चलेंगे। बाकी प्रतिबंधित जोन जो है, नो एंट्री जोन है, उन सब में ई रिक्शा नहीं चलेंगे। इस पर हमने उनको ये भी बोला है कि सिर्फ लेफ़्ट साइड से ही लोग उतरे, इसके लिए राइट साइड में अगर वो कुछ ऐसा प्रावधान कर दे जिससे लोग उतर ना पाए और एक्सीडेंट भी कम हो, तो उस पर भी हमने काम किया है। जसपुर में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने रामनवमी को लेकर भगवा ध्वज शोभा यात्रा का आयोजन किया, और इस दौरान भगवा जयकारों से माहौल पूरी तरह से गूंज उठा। बीते दिनों यात्रा में से पहले कार्यकर्ता धर्मशाला मंदिर प्रांगण में जमा हुए। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि रहे भारतीय जनता पार्टी के आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष विनय, प्रदेश कार्यकारिणी उपाध्यक्ष खड़ग सिंह चौहान और बजरंग दल के नगर पंचायत चंद्रपाल सिंह ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया, और साथ ही रामनवमी पर राम के चरित्र पर प्रकाश डालते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के पद चिन्हों पर चलने का आह्वान किया। विश्व हिंदू परिषद गौरक्षा विभाग के प्रांत अध्यक्ष यशपाल राजहंस ने कहा कि भारतीय सनातन का आज पूरे विश्व में परचम लहरा रहा है। सागर जी, आज श्री महावीर जयंती है, हनुमान जन्म उत्सव है आज। इसके उपलक्ष्य में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल वालों ने एक यात्रा का आयोजन किया है, और भगवान राम के चरित्र पर जो प्रकाश डाला है, आज एक गोष्ठी भी हुई है, एक कार्यक्रम किया गया है, और उसी के माध्यम से आज रैली निकाली जा रही है। भगवान राम के लीला पर प्रकाश डाला हुआ है। भगवान राम के चरित्र से संपूर्ण मानव जाति को जो सीखने को मिलता है, और उनके चरित्र से जो प्रभाव मानव जाति पे पड़ता है। राम यात्रा है, उसमें राम यात्रा में संलिप्त होकर भगवान राम की शुभाशीष हम सबको मिले। जसपुर में उन्नति और प्रगति के रास्ते खुले। आज उन्नति और प्रगति जसपुर के अंदर विभिन्न आयामों से आ रही है। निश्चित रूप से जसपुर के अंतर्गत आज राष्ट्रीय ध्वज लगा है, जो उत्तराखंड में सबसे पहला लगा था। टैंक लगा है, इसी के साथ प्लेन लगा है, चिड़ियाघर यहाँ पर स्वीकृत हुआ है। साथ ही आकाशवाणी रेडियो का अब जल्दी उद्घाटन होने वाला है। काशीपुर टू धौमपुर रेलवे लाइन भी अब अपनी परिणति की ओर पहुँच चुकी है, जिसका बजट स्वीकृति का अवलोकन करने के लिए फाइनल सर्वे